हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने क्रोशे ज्वेलरी पहन रखा है। दरअसल ये क्रोशे ज्वेलरी नहीं है। हाँ, मैंने क्रोशे ज्वेलरी से इंस्पायर होकर कुछ बनाया है। क्या बनाया है चलिए देख लेते हैं। हम इसे बनाएंगे कर्टन टाई बैग। बहुत ही यूनिक से हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कर्टन टाई बैग बनाने के लिए मैं ये वूल ले रही हूँ। वूल का इस्तेमाल करूँगी ताकि इससे थोड़ा सा मोटा मोटा दिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैं ले रही हूँ 3.5 mm की क्रोशे हुक। सबसे पहले हम बनाएंगे फाउंडेशन चेन। तो यहाँ मैंने आपको जितनी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से आप चेन्स बना सकते हैं। मैंने 200 बनाई हैं, आपको जितना ठीक लगे उतना बनाइए। तो पहले मैं 200 चेन्स बना लेती हूँ, लेंथ जितनी मुझे चाहिए इसके लिए कर्टन टाई बैग के लिए। तो ये मैं नॉट लगा रही हूँ। पहले एक नॉट लगाएंगे, उसके बाद 200 चेन्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से मैं पूरी 200 करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये होगी हमारी 200 चेन्स। ये देखिए ये हमारी लेंथ होगी, जितनी लेंथ हमें चाहिए उतनी चेन्स हम डाल देंगे। अब हम इसमें बनाएंगे लीफ। तो उसके लिए हमें चाहिए, लीफ बनाने के लिए बेस की जो चेन है वो 12 चाहिए। तो हम इसमें 12 चेन्स और ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब हमने क्या करना है, सेकंड चेन पे 11th चेन पे हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ना है। इस तरह से लेना है और ऐसे निकाल देना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लीफ बनाना शुरू करना है। तो पहला सिंगल क्रोशे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे करेंगे हम यहाँ पे। ये तीनों को एक साथ बुनेंगे। अब हमने करना है एक डबल क्रोशे। 3 स्टिचेस हैं, पहले 2 फिर नेक्स्ट 2। उसके बाद हमने करने हैं ट्रिपल क्रोशे। तो उसके लिए हम 2 बार धागे को घुमाएंगे क्रोशे के ऊपर से, 1 एंड 2। अब हमने ये 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। ये हो गया 1 2 और 3। इस तरह से 3 बार में आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे। अब नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए फिर से 2 बार हमने क्रोशे के ऊपर से घुमाया और फिर से इसी तरह से पहले 2 स्टिचेस निकाले, फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस निकाले, फिर लास्ट के 2 स्टिचेस। तो ये हमारे हो गए 2 ट्रिपल क्रोशेस। एक ट्रिपल क्रोशे और बनाना है हमने 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं सेंटर में। ये हो गया थर्ड के बाद डबल क्रोशे बनाएंगे फिर से हम, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया है। 1 डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे में क्या है, थ्रेड को हमने क्रोशे के ऊपर से लेके जाके इन तीनों स्टिचेस को एक साथ बुन लेना है। हाफ हो गया तो उसके बाद सिंगल क्रोशे। ये हमारा हो गया हाफ लीफ का पैटर्न बन गया। अब हम इस साइड भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, करेंगे टर्न, इस साइड बनाएंगे, टर्न करेंगे और ये फर्स्ट जो इधर स्टिच है हमारा उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम ऐसे। उसके बाद सिंगल के बाद आ जाएगा हाफ डबल क्रोशे। अब ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। सिंगल के बाद हमने सिंगल क्रोशे के बाद हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे के बाद डबल क्रोशे। उसके बाद आगे 3 हमने बनाने हैं ट्रिपल क्रोशेस। 2 बार घुमाएंगे थ्रेड को क्रोशे के ऊपर से, 1 2 और 3 टाइम्स इससे करना है। 1 2, ये सेकंड ट्रिपल क्रोशे। अब ये थर्ड ट्रिपल क्रोशे। ये हमारा देखिए, अब हम इसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। ट्रिपल के बाद हमारा आ जाएगा डबल क्रोशे,
एक ही बार घुमाएंगे थ्रेड को क्रोशे के ऊपर से और दो करके हम इसे स्टिच करेंगे। अब सिंगल डबल क्रोशे के बाद हाफ डबल क्रोशे में हमने क्या करना है, तीनों स्टिचेस को एक साथ। अब रह गया इसके बाद क्या आएगा, छोटा वाला सिंगल क्रोशे। अब लास्ट में आके हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक स्लिप नॉट करना है हाफ क्रोशे के आगे, और उसके बाद ये जो चेन जहाँ पे हमने फोल्ड किया था तो वहाँ पे चेन वाली जगह पे हम एक और स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ भी स्लिप स्टिच करना था। जैसे हाफ सिंगल क्रोशे हो गया, यहाँ पे जो सिंगल क्रोशे हुआ उसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच, और ये चेन वाली जगह में पॉइंटेड जगह जहाँ है इसकी लीफ की वहाँ भी स्लिप स्टिच। तो ये हमारा लीफ कंप्लीट हो गया। अब हमने थ्रेड को दोबारा यहाँ लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाली लाइन है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये थ्रेड को क्रोशे को नीचे ले जाएंगे, नीचे से थ्रेड को ऊपर लाके स्लिप स्टिच। इसी तरह से करते हुए हम एंड तक जाएंगे। लीफ की शेप भी अच्छी लगने लगेगी और हमारी थ्रेड भी दूसरी साइड चली जाएगी। ये देखिए, जो सेंटर की लाइन है उसी में आपने करते चले जाना है एंड तक। इस तरह से बन जाएगी चेन। सिंगल क्रोशे नहीं करना, आपको स्लिप स्टिच करनी है। ऐसे लेना है और इसको थ्रेड में से निकाल देना है। नीचे से थ्रेड लाना है, ऊपर वाले स्टिच में से निकाल देना है इसको है, और एंड में आके फिर से एक स्लिप स्टिच। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो हमने स्टार्टिंग में मैंने क्या किया है, मैंने क्लस्टर ऑफ 3 लीव्स बनाई हैं, मतलब पास पास मैंने 3 लीव्स बनाई हैं। तो अब 4 या 5 स्टेप्स ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी बेस है, फाउंडेशन चेन है, उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशे करते हुए आगे को बढ़ेंगे। यहाँ पे शुरू में हम कम छोड़ेंगे जगह, 1 2 3 एंड 4। यहाँ मैंने 4 कर लिए हैं सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे हम एक लीफ बनाएंगे। तो लीफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, सेम वैसे ही 12 चेन्स बनानी है पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और जो 11th चेन थी हमारी उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारी लीफ स्टार्ट हो गई। अब हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, अगेन डबल क्रोशे, और डबल क्रोशे के बाद हम करेंगे 3 ट्रिपल क्रोशे। ये हो गया 1 1 2 एंड 3। अब हम इसको घटाते जाएंगे, मतलब कि हमारी जो स्टिचेस हैं वो छोटी होती जाएंगी। तो ट्रिपल से क्या हो जाएगा, डबल क्रोशे। पहले हम करेंगे डबल क्रोशे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशे, और उसके बाद सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये हमारी लीफ हाफ कंप्लीट हो गई। अब हम इस साइड से उसे बनाएंगे। तो इस तरह से पलट लेंगे और शुरू में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, दूसरी साइड थ्रेड को नीचे रखना है और उसको दूसरी साइड ले जाना है। अब सिंगल के बाद क्या आएगा, हाफ डबल क्रोशे। हाफ में क्या है, तीनों हम एक साथ ले लेंगे। हाफ के बाद क्या हो जाएगा, डबल क्रोशे। अब डबल क्रोशे के बाद ट्रिपल क्रोशे हमने बनाने हैं 3। 1 2 एंड 3।
उसके बाद बना लेंगे हम एक डबल क्रोशे। अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाएंगे। डबल के बाद हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे और सिंगल क्रोशे के बाद यहाँ पे हम एक करेंगे स्लिप स्टिच। हमने इसको इसी तरह से घुमा लेना है और शुरू की जो चेन है हमारी वहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच करनी है। हम पहुँच गए लीफ के सेंटर में। अब हमें जाना है इसकी स्टेम की ओर यहाँ पे, तो हम सेंटर से इसको स्लिप स्टिच से करते हुए उस साइड चले जाएंगे। बीच में एक चेन सी बनती चली जाएगी और वो लीफ की शेप कंप्लीट हो जाएगी और हम अपनी दूसरी साइड पहुंच जाएंगे। बस इसी तरह से सेंटर से करते हुए, ना तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट करना है ना ही ढीला रखना है और सेंटर में ही रखना है आपको। चाहे आप बिना गिने इसे कर दीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से करते जाइए। चाहे तो आप गिन के कर सकते हैं, जितने इधर रोज़ हैं उसके हिसाब से कर लीजिए। जैसे मैं कर रही हूँ बिना गिने हुए, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अब हम इसमें एंड में पहुँच गए हैं। अब ये जो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है एक स्टिच की, वहाँ पे हम बनाएंगे अब सिंगल क्रोशे। ये हमारी स्टेम बन रही है। अब हम इसमें सेंटर में पहुँच जाएंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए। अब हमने क्लस्टर बनाना है तो एक लीफ इस साइड भी बनाएंगे। चाहे आप थोड़ी सी नीचे बना लो, थोड़ी सी जगह छोड़ के, जहाँ बराबर बना लो। मैं थोड़ा सा नीचे आ गई हूँ। अब कर लेंगे इसमें लीफ बनाने के लिए फाउंडेशन चेन जो है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब 11th चेन में हम स्लिप नॉट से, स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, सिंगल क्रोशे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और उसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशे। 1 2 एंड 3। अब हमने डिक्रीज करना है तो हम पहले बनाएंगे डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे। ये हमारी हाफ लीफ कंप्लीट हो गई। अब हम टर्न करेंगे दूसरी साइड, तो धागे को नीचे से लाते हुए दूसरी साइड हम बनाएंगे पहले इस तरह से सिंगल क्रोशे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे में तीनों स्टिचेस एक साथ ले लेंगे, देन डबल क्रोशे 2 एंड 2। अब 3 बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशे, 1 2 बार हमने, 2 बार हमने ऊपर से घुमाना है और इसको 3 बार घुमाना, एक स्टिच करना, 1 2 एंड 3। ये हो गया 1 हमारा डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, सेकेंड ट्रिपल क्रोशे एंड थर्ड ट्रिपल क्रोशे। अब ट्रिपल क्रोशे के बाद हमने फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, तो हम बनाएंगे डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे और यहाँ पे हम एक लेंगे स्लिप स्टिच और फिर चेन में एक स्लिप स्टिच। इस तरह से हम पहुँच गए सेंटर में। अब फिर से हमने बीच में स्लिप स्टिच करते हुए स्टेम की ओर जाना है। अगर आपको टाइट लगे तो यहाँ से स्टिच को थोड़ा सा ढीला कर लो और उसके बाद फिर स्लिप स्टिच। इसी तरह से हम एंड तक पहुँचेंगे।
और ये हमारा जो स्टार्टिंग का क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ 3 लीव्स, वो कंप्लीट हो जाएगा। और आगे अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हमने करना है और कितनी कितनी जगह छोड़नी है। नेक्स्ट बिल्कुल एंड में जाके भी हमने इसी तरह से 3 लीव्स बनानी है और सेंटर में हमने सिंगल लीव्स थोड़ी थोड़ी जगह पे बनानी है। और उसके लिए क्या करना है वो भी अभी बताती हूँ मैं आपको। और यहाँ हम पहुँच गए हैं एंड में। ये देखिए, अब जो यहाँ पे एक स्टिच है उसमें भी हम कर लेंगे सिंगल क्रोशे और दूसरी बार भी सिंगल क्रोशे कर लेंगे स्टेम के साथ। अगेन हम पहुंच जाएंगे अपनी स्टेम पे। यहाँ पे अब इसको सीधा कर लीजिए और इसमें करने हैं हमने 10 सिंगल क्रोशेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे हम लीफ बनाएंगे। 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद, सिंगल क्रोशे बनाने से स्टेम देखिए हमारी मोटी हो गई है। उसके बाद हम बनाएंगे एक लीफ। अब पहले मैं इस साइड बना रही हूँ, नेक्स्ट लीफ इस साइड बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेम उसी तरह से 11th चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और 3 ट्रिपल क्रोशेस बनाएंगे। अभी ये हो गया 1 2 एंड 3। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे। अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। हाफ डबल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे लास्ट में। टर्न कर लेंगे, थ्रेड को नीचे से ले लेंगे और दूसरी साइड बनाएंगे सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे and 3 triple crochets. 1 2 and 3. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे और लास्ट में स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशे के साथ ही। और दूसरी स्लिप स्टिच हमने करनी है यहाँ पे, चेन जो हमने बनाई थी यहाँ पे स्लिप स्टिच लीफ के बिल्कुल एंड में। अब यहाँ से हम सेंटर में स्लिप स्टिच करते हुए स्टेम की ओर जाएंगे। बहुत आसान है लीव्स बनाना, मैंने बिल्कुल आसान पैटर्न चुना है।
यहाँ पहुँच गए हम एंड में। अब ये जो एक स्टिच है इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशे कर लेंगे और अब हम पहुंच जाएंगे स्टेम पे। यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया नेक स्टेम के पास और उसके बाद स्टेम पे हम फिर से 10 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हमने पहले इस साइड बनाई थी लीफ, अब हम इस साइड बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रोशे को इस तरह से कर लीजिए और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच या एक क्रोशे सिंगल क्रोशे कर लीजिए। अब हमारा जो है टर्न इस साइड हो गया है, तो हम यहाँ पे फिर से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन्स करके बिल्कुल ऐसे ही लीफ बनाएंगे और इसी तरह से एंड तक जाएंगे हम। जैसे ये 3 क्लस्टर बने, एक लीफ हमने इस साइड बना दी, अब नेक्स्ट लीफ इधर बनाएंगे। फिर 10 के बाद हम नेक्स्ट चेन लीफ इस साइड बनाएंगे, फिर 10 के बाद नेक्स्ट लीफ इस साइड बनाएंगे, एक लीफ उस साइड बनाएंगे, एक लीफ इस साइड बनाएंगे स्टेम के, और इसी तरह से करते हुए हम एंड तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं पूरा एंड तक पहुंच के फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये मैं एंड तक पहुंच गई हूँ। इस तरह से करते हुए एक लीफ इस साइड बनाई है तो एक इस साइड, नेक्स्ट उस साइड, इस तरह से करते हुए एंड में पहुंच गई हूँ मैं। और ये लीफ बनाई है मैंने इस साइड। अब बनाएंगे, अब हमने क्लस्टर बनाना है एंड में, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा क्लस्टर बनाना है। तो 2 लीव्स हम पास पास बनाएंगे, 3rd लीफ सेंटर में एंड में। तो एक लीफ मैंने बना ली है इस साइड, अब नेक्स्ट लीफ मैं बनाऊंगी इस साइड। ये इस साइड बनी है तो दूसरी साइड हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे क्योंकि हमने देखो थोड़ी सी गैप छोड़ी है इनमें, हल्का सा ऊपर नीचे किया है। थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगी 4 स्टिचेस। तो यहाँ मैं कर रही हूँ 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4। हम बिल्कुल एंड में पहुँच गए। देखिए यहाँ पे हम बना लेंगे इस साइड बनाना है, तो स्टेम के इस साइड में थोड़ा सा सिंगल क्रोशे करके इस साइड मुड़ गई हूँ। अब यहाँ पे 12 चेन्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और 11th चेन में करेंगे स्लिप स्टिच और उसके बाद करेंगे सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और अब ट्रिपल क्रोशे करेंगे 3। ये हो गया 1 2 3। अब करेंगे हम इसमें डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे में हम
थ्रेड को नहीं घुमाएंगे क्रोशे के ऊपर से, बिना घुमाए हम इसको इस तरह से बनाएंगे। अब हम टर्न करेंगे दूसरी साइड। हाफ पोर्शन बन गया हमारा लीफ का। सेकंड हाफ बनाने के लिए थ्रेड को नीचे से ले जाएंगे इस तरह से, और दूसरी साइड बनाएंगे पहले सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे बनाना है। अब बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे 3 टाइम्स। 1 2 and 3। अब हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो करेंगे डबल क्रोशे पहले, देन हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद सिंगल क्रोशे। अब लास्ट में यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और चेन वाली जगह पे फिर से हम करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सेंटर में स्लिप स्टिच। हम पहुँच गए हैं लीफ के सेंटर में। अब हम दोबारा से वापस जाएंगे स्टेम की ओर, बिल्कुल सेंटर से स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से। ये ध्यान रखना है, आपने बिल्कुल सेंटर में करना है, नहीं तो पत्ते की शेप जो है सेंटर से आपको दिखेगी टेढ़ी सी। यहाँ से करते हुए जो लाइन है सेंटर की उसके ऊपर ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए हम एंड तक पहुँच जाएंगे। यहाँ मैं पहुँच गई एंड में। अब यहाँ पे जो एक स्टिच है उस पे कर लेंगे हम सिंगल क्रोशे। अब हमें जो सेंटर वाली लीफ बनानी है उसके लिए हमने सेंटर में पहुंचना है, तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशे से सेंटर में पहुंच जाऊंगी। ये है हमारा सेंटर। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो अब हमने यहाँ पे एक पत्ता और बनाना है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ 12 चेन्स अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गए। अब 11th स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। सेम जैसे पत्ते बनाए हैं वैसे बनाएंगे। पहला सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, देन 3 बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशे। 1 2 और ये 3। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्लस्टर बनाया था 3 लीव्स का, वैसे ही बनाएंगे इसमें। अब हमारा हो गया डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे। अब हम टर्न कर लेंगे, थ्रेड को नीचे से लगाएंगे इस तरह से, और दूसरी साइड से हम पत्ते को कंप्लीट करेंगे। पहले वाले में सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, देन ट्रिपल क्रोशे 3 टाइम। 1 2 एंड 3। अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। हमने पत्ते को शेप देना है, आगे से पतला करना है, तो अब 3 के बाद हम बना देंगे डबल क्रोशे, देन हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे,
और ये जो जगह है इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, और फिर चेन वाली जगह में सेंटर में बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। पहुंच गए सेंटर में। अब हमें सेंटर में स्लिप स्टिच करते हुए बिल्कुल स्टेम की ओर चले जाना है। तो हमारा ये पूरा जो कर्टन का टाई बैक है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा और कुछ करेंगे। अभी बताती हूँ आपको क्या करेंगे। यहाँ हम पहुँच जाएंगे अब इस तरह से करते हुए बिल्कुल एंड में। सेंटर में करना है, आपने ध्यान रखना है, और बहुत ज़्यादा धागे को नहीं खींचना है। ये पहुंच गए लास्ट में। और ये जो 2 चेन्स हैं यहाँ पे, उसमें हम कर देंगे सिंगल क्रोशे 1 and 2। बस कंप्लीट हो गया हमारा। लेंथ इसकी कंप्लीट होगी। लीव्स हमने बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसमें फ्लावर्स। तो फ्लावर्स कैसे बनाने हैं वो भी सिखा देती हूँ। और अब यहाँ पे हम इसे काट देंगे। यहाँ मैं कर देती हूँ एक स्लिप स्टिच, एक चाहो तो एक चेन और बना के इस तरह से हम इसे थ्रेड को काट देंगे। अब इस थ्रेड को हम काट देंगे। जो बची हुई थ्रेड है उसे हम इस तरह से कस लेंगे और सुई की मदद से इसके अंदर ही एडजस्ट कर देंगे। या आप क्रोशे से भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इस तरह से थोड़ी दूरी पर इसे पतला क्रोशिया भी ले सकते हो, आप सुई से भी कर सकते हो। इसको अंदर ले जाएंगे इस तरह से थोड़ी दूरी पर, पीछे की तरफ जहाँ पे स्टेम है। ये जो पहली नॉट की जहाँ से स्टार्ट किया था, इस थ्रेड को भी इसी तरह से आप अंदर कर देंगे। और थोड़ी दूर जाने पे इसे आप नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के लिए इस तरह से करके इसको निकाल दीजिए। अब यहाँ से काट देंगे। तो ये हमारा थ्रेड हो गया। इसी तरह से इसे भी आप बीच में डाल दीजिए। और इसे भी हम इस तरह से गांठ लगा देंगे और एक्सेस को काट देंगे। तो ये हमारा हो गया बेस। लीव्स बना दिए हमने। हम टाई जब करेंगे मैं कैसे करना है वो भी बता दूंगी। ये देखिए इस साइड 3 लीव्स का क्लस्टर है और इस साइड 3, और सेंटर में इस तरह से। अब हम बना लेते हैं इसके लिए फ्लावर्स, क्योंकि ये थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है। तो फ्लावर्स के लिए मैं ले रही हूँ येलो कलर। बनाएंगे इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स जो हम इसके ऊपर लगा देंगे, तो बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से लगाएंगे। तो ये फ्लावर्स कैसे बनाने हैं वो भी दिखा देती हूँ आपको मैं। तो इसे बनाएंगे हम येलो कलर से। इसके लिए जो क्रोशे हुक मैं ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 2.5 की। फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 2 चेन। तो उसके लिए पहले नॉट लगाएंगे हम इस तरह से, आप जैसे भी लगाते हैं। अब करेंगे चेन 2 1 and 2। अब हमने ये जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसमें हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 and 5।
हमने एक ही चेन में 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब हमने स्लिप स्टिच करना है फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर। ये है हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे, तो यहाँ पे हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे हमने बनानी है 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6, और इसी सिंगल क्रोशे में दोबारा से हमने स्लिप स्टिच करनी है। अब हमने नेक्स्ट सिंगल क्रोशे पे जाना है, स्लिप स्टिच करनी है और फिर यहाँ पे 6 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6, और फिर सेम उसी जगह पे हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशे की चेन में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच और फिर से बनाएंगे 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, और सेम उसी जगह पे हम फिर से इसे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में जाएंगे, करेंगे स्लिप स्टिच, बनाएंगे 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6, और सेम जगह पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच से ज्वाइन। अगेन हमारी ये बन गई 1 2 3 4 लूप्स, हमें बनानी है टोटल 5 लूप्स। तो अब 5th लूप बनेगी नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में। यहाँ हमने सिंगल क्रोशे किया था जो ये वाला, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और बनाएंगे 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6, और सेम प्लेस पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारी 5 लूप बन गई हैं और इसी तरह से हमारी 5 इसकी पंखुड़ियाँ बनेंगी, पेटल्स बनेंगी, 1 2 3 4 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अब हम जाएंगे उसके नेक्स्ट वाली 6 की लूप में स्लिप स्टिच करके बनाएंगे चेन 1, और उसके बाद बनाएंगे सिंगल क्रोशे, उसके बाद बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे के बाद बनाएंगे हम डबल क्रोशे। डबल क्रोशे में हमने 2 बार में करना है। अब हमने बनाना है ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे के लिए हम इसको मैं डबल क्रोशे बता देती हूँ जो जिनको नहीं मालूम है। सिंगल क्रोशे से स्टार्ट कर देती हूँ। सिंगल क्रोशे में हाफ डबल क्रोशे में हमने एक बार इसको थ्रेड को ऊपर से लेके जाना है और उसके बाद इस तरह से नीचे से क्रोशे से लेकर आना है। हमारे पास हो गई 3 स्टिचेस, और हाफ डबल क्रोशे में हम तीनों स्टिचेस को एक साथ स्टिच कर लेंगे। अगर हमने बनाना है डबल क्रोशे, तो डबल क्रोशे के लिए हम क्या करेंगे, एक बार यार्न करेंगे, धागे को करेंगे क्रोशे के ऊपर से, सेम जैसे हमने हाफ डबल क्रोशे में किया था। हमारे पास है 3 स्टिचेस, तो अब हमने 2 करके करना है, 1 फिर 2। तो ये हो गया डबल क्रोशे। अब इसी तरह से हमने करना है ट्रिपल क्रोशे। तो ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 बार हम धागे को इस तरह से क्रोशे के ऊपर से घुमाएंगे और उसके बाद 2 स्टिचेस करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। पहली 2 रह गई, 3 फिर 2, अब हमारे पास 2 हैं, 2 को, ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशे। अब करेंगे हम चेन 1। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी करना है। अब हमने करना है पहले ट्रिपल क्रोशे, 2 बार धागे को घुमाएंगे और उसके बाद 2 स्टिचेस को इस तरह से रिड्यूस करेंगे। अब हमने बनाना है डबल क्रोशे, तो धागे को एक ही बार घुमाएंगे क्रोशे के ऊपर से और 2 स्टिचेस करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। अब बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो हाफ डबल क्रोशे में धागे को एक बार क्रोशे के ऊपर से लेके जाना है और उसके बाद तीनों स्टिचेस को एक साथ कर लेना है। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। अब हमने बनाना है सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे में हम थ्रेड को क्रोशे के ऊपर से नहीं लेके जाएंगे, बस इसी तरह से लेके 2 स्टिचेस को कर लेंगे। ये हमारा एक पेटल कंप्लीट हो गया है। अब हमने जाना है दूसरे पेटल के लिए। तो हमारी 6 की चेन जो है उसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से करेंगे। स्लिप स्टिच से उस चेन में चले जाएंगे 6 की चेन में और करेंगे चेन 1 और उसके बाद फिर से हम डालेंगे सिंगल क्रोशे,
हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे। नीचे से ऊपर को जब हम हाफ पेटल बनाते हैं तो हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, और जब हम नीचे जाते हैं तो हम फिर से बड़े से छोटे की ओर जाएंगे और बीच में एक चेन डालेंगे। अब डालेंगे चेन 1 और उसके बाद हम फिर से डालेंगे ट्रिपल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे। अब ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब है लास्ट में सिंगल क्रोशे। तो ये हमारी सेकंड पेटल बन गई। अब फिर से हम जाएंगे 6 की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए और फिर बनाएंगे इस इधर पहुंच के थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दीजिए नीचे को, और उसके बाद बनाएंगे हम एक चेन और उसके बाद सिंगल क्रोशे। बस इसी तरह से हमने 5 पेटल्स कंप्लीट करनी है। तो हमारा ये पूरा फ्लावर बनके छोटू सा तैयार हो गया है। सेंटर में हम कर देंगे स्लिप स्टिच और इसको पीछे जाके थोड़ा सा हम इसमें नॉट लगा देंगे इस तरह से, और चाहे तो एक बार और कर लें और थोड़ा सा लंबा धागा खींच दें ताकि हम इसी से इसको स्टिच भी कर लें। तो ये हमारे फ्लावर बनके तैयार हैं। इसी तरह से हम सारे फ्लावर्स बना लेंगे और इनको हम लगाएंगे कैसे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा मोटा क्रोशिया लिया है थ्रेड के हिसाब से ताकि ये थोड़े से बड़े फ्लावर्स बने। अगर आप क्रोशिया छोटा लेंगे तो फ्लावर्स छोटे बनेंगे। तो ये हमारा हमने बनाया था लीफ वाला पैटर्न। तो इसमें क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा पास पास नहीं लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा दूरी पे। अभी इसको मैंने छोड़ दिया है और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं फ्लावर एक। तो हम ये लीफ को इस तरह से करेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो इसको सीधा कर लें पहले लीफ को और उसके बाद इसके ऊपर स्टिच करें, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको क्रोशे से ही कर सकते हैं या सुई धागे से। फिर हम एक लीफ को छोड़ देंगे। अब ये वाली लीफ जो है इस साइड वाली है, ये वाली इस साइड है, ये वाली इस साइड है। तो हम एक एक लीफ को छोड़ते हुए फ्लावर्स को स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे को कर लेंगे। ये वाली लीफ इस साइड चली जाएगी और ये वाली लीफ इस साइड है, तो इसके ऊपर एक फ्लावर लगा देंगे। बहुत ज़्यादा घने नहीं लगाएंगे, एक एक लीफ छोड़ते जाएंगे। एक तरह से लीफ जो है वो फिक्स भी हो जाएगी वहाँ पे और फ्लावर्स भी हमारे अटैच होते जाएंगे। अब ये वाली को छोड़ देंगे, यहाँ पे फ्लावर लगाएंगे। इसी तरह से हम सारे में फ्लावर लगा लेंगे और हमारी कर्टन टाई बैक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक लगा के दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आप सारी लगा सकते हैं उसी तरह से। यहाँ पे लगा लेंगे, इसी थ्रेड से हम ज्वाइन करेंगे। आप चाहे तो सुई की मदद से कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा पतला क्रोशिया लेके उससे कर सकते हैं। मैं थोड़ा पतला क्रोशिया ले लेती हूँ और उससे कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम स्टिच करेंगे इसको। मैं क्रोशिया से कर रही हूँ, आप सुई से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और इधर उधर ना हिले। तो उसके लिए हम ये थ्रेड से क्रोशिया को बीच में लाते हुए, हो सके तो आप इसको थोड़ा सा लीफ के ऊपर रख दीजिए इस तरह से, ताकि लीफ भी हमारी स्टिच हो जाए उसके साथ। इस तरह से करके आप क्रोशिया की मदद से ये थ्रेड को अंदर लीफ के साथ अटैच कर सकते हैं। अंदर ले गए और चाहे तो यहाँ पे एक गांठ लगा लीजिए। और इसी तरह से चलते हुए आगे को चले जाइए। बहुत ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है इसको, बस इस तरह से घुमाते हुए इसको स्टिच कर देंगे। आप यही काम सुई से भी कर सकते हैं। और फिर से हम इसको यहाँ से कर लेंगे। एक बार उधर कर दीजिए, एक बार इधर कर दीजिए और ये हमारा स्टिच हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम गांठ लगा के इसको सिक्योर कर देंगे। तो नीचे येलो वाले के साइड में जाके कोई भी आप इसमें से एक थ्रेड ले लीजिए और उसमें गांठ लगा दीजिए इस तरह से, और ये गांठ जो बच गया है उसे हम काट देंगे। इसी तरह से हम सारे दोनों उसमें लगा लेंगे, 2 बनाएंगे हम ऐसे। और नेक्स्ट जो है, अब ये पत्ता इस साइड है तो ये इस साइड, अब इस साइड हम लगाएंगे इसको और इस तरह से करके यहाँ पे स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरह से जो थ्रेड हमने छोड़ी है इसी तरह से हम 2 टाई बैग्स बना लेंगे कर्टन के। ये देखिए इसी तरह से हमने लगा लिए हैं। इसी तरह से हमने दोनों में लगा लेने हैं, एक एक लीफ को छोड़ते जाना है और एक एक लीफ में लगाते जाना है। बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा हमारा कर्टन टाई बैग बनके तैयार है। तो चलिए लगाना कैसे है इसे वो भी दिखाती हूँ। इसे लगाने के लिए सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो नीचे से लेंथ बराबर भी रख सकते हैं, जहाँ ऊपर नीचे करके भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे हल्का सा ऊपर नीचे करके लगाऊंगी। ऐसा करने से मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। और उसके बाद हम अपने मनपसंद तरीके से जैसे भी आप फोल्ड करते हैं कर्टन को फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद ये जो लूप वाली साइड है इसे पीछे से कर्टन के घुमाते हुए आगे ले आएंगे और आगे से जो 2 स्ट्रिंग्स हैं उनको इस लूप में से निकाल देंगे। बहुत आसान है बनाना। बस इसी तरह से निकाल दीजिए और प्रॉपर एडजस्ट कर दीजिए, फ्लांस को भी सीधा कर दीजिए और हमारे कर्टन टाई बैग्स बनकर तैयार हैं। कर्टन्स पे जो मैंने, और इस तरह से आप इसे टाई कर सकते हैं दीवार के साथ। और कर्टन पे जो मैंने टेसल्स लगाए हैं इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो लीजिए कितने आसान से हमारे कर्टन टाई बैग्स बनकर तैयार हैं और यूनिक भी हैं। आप भी अगर बनाना चाहें तो ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी और किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।